मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोगों ने सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी ये चारों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबली और ऑक्सीमोरन। तो सबसे पहले आज हम हाइपरबली की डेफिनेशन देखते हैं और इसके बाद फिर ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हाइपरबली की डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरबली की डेफिनेशन है, हाइपरबली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स मीन्स थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, better or worse than they actually are। मीन्स ये है कि हाइपरबली मीन्स होता है अतिशयोक्ति, यानी अतिशयोक्ति अलंकार में यानी हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच में हम ये देखते हैं, यानी अतिशयोक्ति मीन्स क्या होता है? अतिशयोक्ति मीन्स होता है जब किसी फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी थिंग्स या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट मीन्स दिखाया जाता है या उनको प्रेजेंट किया जाता है। क्या प्रेजेंट किया जाता है? ग्रेटर और लेस, यानी उनको बहुत ज्यादा, जितना वो रियल में होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर उनको बहुत ज्यादा अच्छा कहा जाता है या फिर खराब कहा जाता है जब वो रियल में होते हैं। यानी जो हाइपरबली मीन्स ये हो गया कि जब कोई पर्सन या फिर थिंग्स जितना रियल में है उससे कई गुना ज्यादा उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं हाइपरबली मीन्स अतिशयोक्ति, यानी जितना वो रियल में है उससे कई गुना ज्यादा उसको चढ़ा बढ़ा के उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं कि सी wept oceans of tears मीन्स ये है कि सी wept वह रोई tear of ocean of tears, यानी जो उसके आंसू थे वो ओशियन यानी सागर की तरह उसके आंसू बहे। तो ऐसा रियल में होता नहीं है कि कोई रोता है तो उसके जो टीयर्स हैं, उसके जो आंसू हैं वो सागर की तरह बहते हो, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उसके जो आंसू निकले वो ओशियन की तरह निकले, यानी सागरों की तरह निकले। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर हो जाएगा? हाइपरबली हो जाएगा, यानी इसमें जो रियल में है, जो एक्चुअली में है उससे कई गुना ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है 10,000 saw I at a glance, यानी कहा जा रहा है कि इसमें पहली नजर में यानी पहली ही नजर में मैंने 30,000 लोगों को देखा, यानी 10,000 लोगों को देखा। 10,000 saw I at a glance, यानी 10,000 लोगों को मैंने एक निगाह में देखा, एक नजर में देखा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में ऐसा होता नहीं है कि एक नजर में आप 10,000 लोगों को देखते हो। तो इस सेंटेंस में क्या किया गया है कि हाइपरबली डिनोट किया जा रहा है कि इसमें रियल यानी एक्चुअल से ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हाइपरबली हो जाएगा। तो हाइपरबली की डेफिनेशन भी होती है कि जब कोई चीज एक्चुअल हो और उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहां हाइपरबली होता है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध में ब्लड की नदियां बहने लगी, यानी जो बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ उसमें खूनों की नदियां बही। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बैटल में खूनों की नदियां बहती हैं, हल्का फुल्का ब्लड निकलता है, लेकिन रिवर यानी ब्लड की रिवर बहने लगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि बैटल में
क्या हुआ, रिवर ऑफ फ्लड यानी रिवर ऑफ ब्लड यानी खूनों की नदियां बही। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेस से ज्यादा ग्रेटर में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है, Their chief was mountain high, यानी उसका मालिक कितना ऊंचा है, माउंटेन इतना ऊंचा है, पर्वत इतना ऊंचा है। यानी इस सेंटेंस में भी क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा, क्योंकि किसी का मालिक इतना बड़ा इतना ऊंचा नहीं होता है। इसमें भी अतिशयोक्ति है, यानी इसमें भी हाइपरबली है। इस सेंटेंस में भी ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है रियल की तुलना में, यानी एक्चुअली के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइपरबली की जो डेफिनेशन है ये है कि जब किसी वस्तु को उसके वास्तविकता से ज्यादा चढ़ा बढ़ाकर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस सेंटेंस में यानी उस लाइन में क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास, यानी इस फिगर आप इसकी हिंदी में बात करें तो विरोधाभास अलंकार। यानी ऑक्सीमोरन फिगर आप स्पीच में इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच, ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिनमें टू अपोजिट आइडियाज यानी दो विपरीत विचारों को आर पुट टुगेदर एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। दो अपोजिट आइडियाज होते हैं लेकिन उनको एक साथ दिखाया जाता है, एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। जब किसी लाइन में दो अपोजिट वर्ड हो, दो अपोजिट आइडिया हो, जब उनको प्रेजेंट किया जाता है, एक साथ प्रेजेंट किया जाता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार होता है। एग्जांपल नंबर 1 है, This is an open secret. This is an open secret. इस लाइन में देखिए कहा जा रहा है कि this is an open secret, यानी ओपन भी है और सेक्रेट भी है, यानी खुला हुआ भी है और उसको छिपाया हुआ भी है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन में क्या किया गया है, अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कहा गया है कि ये रहस्य खुला हुआ भी है और सेक्रेट भी है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्ड अपोजिट हैं लेकिन एक साथ यूज किए गए हैं। तो इस तरीके की पोजीशन किसी भी सेंटेंस में आए, इस टाइप की वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज किए जाए तो कौन सा फिगर होगा, ऑक्सीमोरन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लाइफ इज अ बीटर स्वीट। लाइफ क्या है, बीटर भी है और स्वीट भी है, कड़वा भी है मीठा भी है, यानी बीटर का भी यूज हुआ है और स्वीट का भी यूज हुआ है। दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है, लेकिन ये लाइफ के लिए यूज किए गए हैं, इसलिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्योंकि बीटर और स्वीट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है और इसमें इस्तेमाल एक साथ कर दिए गए हैं, इसलिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, he has all, has means has होता है, यानी उसके पास सब कुछ है। देखिए इस सेंटेंस में अपोजिट आइडिया को दिखाया गया है कि उसके पास कुछ न रहते हुए भी बहुत कुछ है, यानी इस सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, दो अपोजिट पोजीशन का इसमें इस्तेमाल है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। और ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन होती है कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, दो अपोजिट आइडिया का एक साथ जब हम यूज करते हैं तो ऑक्सीमोरन होता है, यानी विरोधाभास होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय इज रेगुलर एंड इरेगुलर। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि ये जो बॉय है ये रेगुलर है, इसके बाद इरेगुलर है, यानी नियमित होते हुए भी अनियमित है, यानी रेगुलर भी है
इरेगुलर भी है। तो आप ये बताइए, ये दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट आइडियाज में हैं, लेकिन एक साथ यूज कर दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में, इस तरीके से कोई भी कंडीशन मिले तो हम क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे? ऑक्सीमोरन का। तो इस तरीके से ऑक्सीमोरन इस सेंटेंस में बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल यानी आइडिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से हाइपरबोली और ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ा, और आपको बताया गया कि कौन सी कंडीशन में आप पहचानेंगे कि किस लाइन में हाइपरबोली है या फिर ऑक्सीमोरन है। अब हम पढ़ेंगे ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है? सबसे पहले हम बता दें, ओनोमेटोपोइया जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये 7वें नंबर पे आता है। जो फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स यानी जो जितने उसके टाइप्स हैं ये 7 नंबर पे आता है। ओनोमेटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि यानी ध्वनात्मक अलंकार। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम किसी भी टाइप के साउंड का पता चलता है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इसकी डिफिनीशन है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग और सेंस। मीन्स ये है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में हमें किसी ध्वनियों का पता चलता है, यानी किसी ध्वनियों के बारे में जब हमें पता चलता है तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओनोमेटोपोइया। तो इस यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि किस कंडीशन में, किस सेंटेंस में ओनोमेटोपोइया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क, यानी ये डॉग है और जब डॉग बार्क करता है, ये बार्क क्या है? इसकी आवाज है। किसकी आवाज है? डॉग की आवाज है। यानी डॉग जब बार्क करता है तो उससे साउंड निकलता है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ओनोमेटोपोइया। यानी ओनोमेटोपोइया में क्या होता है कि साउंड का पता चलता है, यानी डॉग्स बार्क यानी कुत्ता भौंकता है, उसका भौंकना क्या है? एक आवाज है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट एग्जांपल है द स्नेक हिस। द स्नेक हिस यानी जो स्नेक होते हैं, जो सर्प होते हैं, उनकी कौन सी वो जो आवाज निकालते हैं, जो साउंड निकालते हैं, हिस, वो हिस जब निकालते हैं तो उनकी जो हिस साउंड है वो ये एक्सप्रेस करती है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया यानी हिस, जो हिस यहाँ वर्ड दिया गया है ये साउंड है, और ये किसका साउंड है? स्नेक का साउंड है। यहाँ बार्क दिया है, बार्क किसका साउंड है? डॉग का साउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है मरमरिंग ऑफ बीज। बीज मीन्स होता है मधुमक्खियां, और मरमरिंग मीन्स होता है भिन भिन करना, यानी भिन भिनाना। मक्खियों की जो साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मरमरिंग करती। मरमरिंग ऑफ बीज यानी जो मधुमक्खी होती है, जो मक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं? मरमरिंग करती हैं, भिन भिनाती हैं। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमें किसका साउंड पता चल रहा है? बीज का साउंड पता चल रहा है, और इसका साउंड क्या होता है? मरमरिंग होता है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ओनोमेटोपोइया। यानी सब ये है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में हमें क्या पता चलता है? साउंड का पता चलता है, इसके मीनिंग का या फिर किसी भी सेंस का पता चले। और फोर्थ एग्जांपल है ग्रांट गोज द हॉग। हॉग मीन्स होता है सुअर का बच्चा, और सुअर का बच्चा कौन सी आवाज निकालते हुए चलता है? ग्रैंट ग्रैंट। ये जो ग्रांट यहाँ लिखा गया है ये साउंड है, और ये किसका साउंड है? हॉग का साउंड है। हॉग मीन्स क्या होता है? सुअर का बच्चा। यानी इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो हॉग होता है वो ग्रैंट करके चलता है, यानी उसकी जो आवाज है वो ग्रैंट है, ग्रैंट करके वो आगे बढ़ता है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ओनोमेटोपोइया। यानी सब कंक्लूजन में ये कहा जाए
कि ओनोमेटोपोइया में हम किसी भी साउंड का क्या करते हैं, पता करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ओनोमेटोपोइया यानी इस जितने भी यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सब एग्जाम्पल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपोइया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सब जितने भी फिगर ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप्स थे, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरन, जितने भी थे हम लोगों ने आज पढ़ लिया, उसको फिनिश कर लिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।